नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या गिवन है, क्या करना है हमको। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, प्रूव दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों एकदम सिमिलर हैं। एक या दो पार्ट हम लोग कर लेंगे, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपके गिवन है कि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और जो 3 वेक्टर के सेट दिए हैं इनको आपको प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। हम लोग जानते हैं कि 3 वेक्टर जब कोप्लेनर होते हैं तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को अगले 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ये थ्योरी पार्ट है आपका। लिखा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी 3 वेक्टर आपके कोप्लेनर हैं, तो इनमें किसी भी वेक्टर को उठा के अगले 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, वह लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर। इसी प्रकार से आप वेक्टर बी को भी ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तीनों में से किसी को भी उठा के आप अगले 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। और अगर लेम्डा और म्यू के रियल वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए बी सी आपके कोप्लेनर हैं। और अगर पहले से आपका गिवन है कि कोप्लेनर है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से लिख दिए तो इसका मतलब कोप्लेनर है। दोनों चीजें होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका 5th का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि जो गिवन है हमारा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर से ही हम लोगों को गिवन है, और हमको प्रूव करना है कि ये जो है कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि अगर ये कोप्लेनर हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर लैम्डा और म्यू की रियल वैल्यू आ गई तो कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होंगे। लेट एज्यूम, या इसको हम लोग ऐसे कहें, इफ द गिवन वेक्टर्स, if the given vectors आपका कौन सा 5a प्लस 6b प्लस 7c, गिवन वेक्टर इतना, एंड 7a माइनस 8b प्लस 9c एंड a माइनस 20b प्लस 5c are coplanars, then we can write any of them as the linear combination of others to for some scalar lambda and mu। तो किसी स्केलर लैम्डा और म्यू के लिए किसी एक को हम लोग अगले के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले इसी को लिख दिया कि 5a प्लस 6b प्लस 7c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b 7a माइनस 8b प्लस 9c म्यू टाइम्स ऑफ a माइनस 20b प्लस 5c। अगर ये आपके गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो किसी भी वेक्टर को अगले 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे। और लैम्डा और म्यू क्या है, आपका स्केलर है। अगर इसकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हमारा ये कोप्लेनर होगा। 5a प्लस 6b प्लस 7c इक्वल टू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लैम्डा 7a माइनस लैम्डा 8b प्लस लैम्डा 9c प्लस म्यू a माइनस म्यू इंटू 20b प्लस म्यू इंटू 5c। और हम लोग वेक्टर
टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। वेक्टर ए का टर्म यहाँ है और यहाँ है, तो वेक्टर ए यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमारा मिलेगा 7 लैम्डा प्लस म्यू। फिर वेक्टर बी हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से -8 लैम्डा, वेक्टर बी वाला टर्म हो गया, और -20 म्यू प्लस वेक्टर सी कॉमन करेंगे तो यहाँ से 9 लैम्डा प्लस 5 म्यू। अब ये हमारा क्या है, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो हमारा ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जो है अगर हम लोग जो है इसमें एक स्टेप और करते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो ये लेम्डा और म्यू, सॉरी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। या तो एक तरीका ये हो गया, या हम लोग करें ए वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, जो इधर भी ए है तो हम लोग इधर हो जाएगा, वेक्टर ए जब कॉमन करेंगे तो 7 लैम्डा प्लस म्यू, और इधर से ए आएगा तो ए का कोफिशिएंट -5 प्लस बी का ऑलरेडी -8 लैम्डा -20 म्यू, और इधर से जो b आएगा तो -6 प्लस वेक्टर c का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 लैम्डा प्लस 5 म्यू, और इधर से c आएगा तो -1 इक्वल टू 0। तो वेक्टर a हम लोग इसको मान लेते हैं कि स्केलर कैपिटल x है, ये स्केलर कैपिटल y है, ये स्केलर कैपिटल z है। तो a टाइम्स ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0 है। इस टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है 0 है, और ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से अगर लिखा है तो ये तभी हो सकता है जब x भी 0 हो, y भी 0 हो और z भी 0 हो। हम लोग ये जानते हैं कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, then x times of vector a plus y times of vector b plus z times of vector c equal to 0 implies that x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0। ये हमारा क्या हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि हमारा ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को अगर इस तरीके से लिखते हैं और इक्वल टू 0, तो ये तभी होता है जब सारे के सारे जो है x y z सारे जो है स्केलर्स आपके 0 हो। तो a b c अगर नॉन कोप्लेनर है यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ax plus by plus cz इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है आपका। अब हम लोग क्वेश्चन और पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वाला पार्ट इसमें क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे करेंगे जो कि given that vector a, vector b, vector c are non-coplanar, means vector a, vector b, vector c are linearly independent। ये क्या होंगे, linearly independent होंगे, और linearly independent होंगे तो xa plus yb plus zc equal to 0 means xa plus yb plus zc equal to
0 implies that x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0। तीन लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो सारे के सारे आपके जो स्केलर्स 0 होंगे। तो x हम लोगों ने किसको माना है 7 लैम्डा 7 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 और माइनस 8 लैम्डा माइनस 20 म्यू माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 एंड 9 लैम्डा प्लस 5 म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हमको क्या करना है लैम्डा और म्यू की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 लैम्डा प्लस 5 म्यू माइनस 25 प्लस ये 9 लैम्डा है 9 लैम्डा प्लस 5 म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा 5 म्यू खत्म हो गया 35 में से 9 घट गया आपका 26 लैम्डा माइनस 25 प्लस 1 इक्वल टू 0। 26 लैम्डा इक्वल टू 24 लैम्डा इक्वल टू 24/26 और लैम्डा की वैल्यू ये पता चल गई। म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसी में भी रख देते हैं। तो 7 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 7 इंटू 24/26 प्लस म्यू माइनस 5 इक्वल टू 0। म्यू इक्वल टू 5 माइनस 7 इंटू 24/26। तो म्यू इक्वल टू 50 माइनस 2 26। तो म्यू इक्वल टू आ गया आपका माइनस 80/26। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई है 12/13 और इसकी वैल्यू आ गई माइनस 9/13। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू ये हम लोगों ने रियल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। हमको क्या पता चल गया लैम्डा और म्यू आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू रियल है तो हम लोग क्या कहेंगे कि गिवन वेक्टर्स आर हम लोग क्या कहेंगे कि लैम्डा एंड म्यू आर रियल so the given vectors are coplanar vectors। इसमें कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। बस हमको कुछ नहीं करना है। अगर लैम्डा और म्यू की रियल वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे कोप्लेनर होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का खत्म हो गया। एक पार्ट हम लोग और कर लेते हैं, इससे आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसमें एकदम सिमिलर प्रोसेस रिपीट होना, कुछ करना नहीं इसमें। फिर एक एक पॉइंट हम लोग दोबारा फिर वैसे करेंगे नए क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि पुराना चीज मिक्सअप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड हम लोग करेंगे और थर्ड और फोर्थ ये 9 7a माइनस 8b प्लस 9c है। ए थर्ड और फोर्थ आप लोग अपने आप से करेंगे, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग जो है हम लोग जो है सेकंड पार्ट करते हैं। हमारा क्या गिवन है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स।
नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये भी यहीं पे लिख लेते हैं, नॉन कोप्लेनर, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर linearly independent, linearly independent। और इसका क्या मीनिंग होता है, if vector A, vector B, vector C are linearly इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, यानी अगर आपके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, एंड आपको कहीं ऐसे मिल गया कि x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 0 फॉर स्केलर x y z, then x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ये तीनों होने चाहिए। कब, जब a b c आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो अगर आपका x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स c इक्वल टू 0 आ गया, तो x y z तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर होंगे, इफ given three vectors are कोप्लेनर, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो इनमें से किसी भी वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इफ गिवन three vectors are coplanar, then we can write any of them as linear combination of other two for स्केलर लैम्डा एंड म्यू। किसी स्केलर लैम्डा एंड म्यू के लिए हम लोग किसी एक को अगले दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3a minus 7b minus 4c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आपका वेक्टर a प्लस b प्लस 2c प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3a माइनस 2b प्लस c। अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, 3a माइनस 7b माइनस 4c इक्वल टू, यहाँ से हम लोग a को कॉमन लेके a के कोफिशिएंट को इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ से लैम्डा मिलेगा और यहाँ 3 म्यू मिलेगा, और यहाँ जो b वेक्टर कॉमन करेंगे तो यहाँ b का कोफिशिएंट लैम्डा मिलेगा और यहाँ माइनस 2 म्यू मिलेगा, फिर c के कोफिशिएंट, c वेक्टर की कोफिशिएंट यहाँ 2 लैम्डा मिलेगा और यहाँ मिलेगा प्लस म्यू। अब हम लोग इस पार्ट को भी इधर ले आते हैं, a वेक्टर कॉमन करेंगे तो लैम्डा प्लस 3 म्यू, और इधर आके ये माइनस 3 हो जाएगा, 3a तो 3a कॉमन हो गया, ये हो गया, प्लस वेक्टर b के साथ हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 म्यू, और इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, प्लस म्यू के साथ आपका 2 लैम्डा प्लस म्यू पहले से है, आगे ये प्लस 4 हो जाएगा, और ये पार्ट इक्वल टू 0। तो ए बी सी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये जो सारे स्केलर होंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। सो लैम्डा प्लस 3 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आपका आ गया 3rd। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर लैम्डा और म्यू की रियल वैल्यू मिल रही है तो ये हमारे कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होंगे। तो जो इक्वेशन आपका है लैम्डा प्लस 3 म्यू
-3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 और 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लैम्डा लैम्डा खत्म हो गया, 3 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 म्यू माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई 2 और म्यू की वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट हम लोग रख दें तो 2 प्लस 3 म्यू इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 1/3। म्यू इक्वल टू सॉरी म्यू इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू आपका आ जाएगा -3, 6 माइनस 3 3 इधर जाएगा 3, तो लैम्डा -3 म्यू की वैल्यू 2 आ गई -6। और ये हमारा जो है इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाइड भी करा। लैम्डा इक्वल टू -3 यहाँ रखेंगे, -6 प्लस 2 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो है दो इक्वेशन से निकाल के तीसरे में सेटिस्फाइड भी कर रही है, यानी ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा एंड म्यू आर रियल, सो द गिवन vectors are coplanar। और ये आपका जो है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि तीन वेक्टर्स आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर हों या तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये हम लोगों का खत्म हो गया पार्ट। इससे थर्ड और फोर्थ पार्ट आप एकदम ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।